डॉलर सिर्फ जा रहे हैं, आ नहीं रहे। वजीर खजाना इसहाक डार ने मनसब संभालते ही पीटीआई हुकूमत और मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हुए ऐलान किया था कि वो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 200 रुपए तक महदूद रखेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। मिनी बजट के जरिए गरीब आवाम पर नए टैक्स नहीं लगाएंगे। एक्सपोर्ट सनतों को बिजली और गैस की रियायती नर्ख जारी रहेंगे और बिजली गैस की कीमतों में मजीद इजाफा नहीं होगा। लेकिन IMF अपनी शर्त मनवाए बगैर मुआहदे की बहाली के मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हुआ। प्रोग्राम की मुअत्तली के बाद डोनर्स एजेंसियों IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए नई फाइनेंसिंग रोक दी, जबकि दोस्त ममालिक ने भी अपने सॉफ्ट डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी और नई माली इमदाद को प्रोग्राम की बहाली से मशरूत कर दिया, जिसकी IMF की वजह से पाकिस्तान में डॉलर आने के तमाम दरवाजे बंद हो गए, लेकिन बैरून मुल्क डॉलर जाने के दरवाजे खुले रहे। बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ मुसलसल हो रही हैं और रवां माली साल 2.8 अरब डॉलर की मजीद अदायगियाँ करनी हैं, जिसके नतीजे में मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 10 साल की कम तरीन सतह 3 अरब डॉलर पर आ गए हैं। पाकिस्तानी रुपया खित्ते की करेंसियों में सबसे कमज़ोर साबित हुआ है, जो इंटर बैंक में 277 रुपये और ओपन मार्केट में 280 पर पहुंच गया है। लेकिन रुपये को फ्री फ्लोट करने से पहले इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के 30 रुपये फ़र्क की वजह से पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में कमी हुई है, क्योंकि बैरून मुल्क मुकीम कुछ पाकिस्तानियों ने इतना ज़्यादा फ़र्क से फ़ायदा उठाने के लिए अपनी रेमिटेंस हुंडी या हवाले के ज़रिए पाकिस्तान भेजने को तरजीह दी, जिसके बायस बैंकिंग चैनल से तरसीलात ज़र में कमी देखने में आई। जबकि खाम माल की इम्पोर्ट में रुकावटों की वजह से गुज़िश्ता माह जनवरी में मुल्की एक्सपोर्ट्स में 15% और FBR के पहले 6 महीने के रेवन्यू हदफ में 217 अरब रुपए की कमी हुई। मुआशी बहरान को देखते हुए बिलाखिर हुकूमत ने IMF की सख्त तरीन शराइत मानने की हामी भर ली, जिसके लिए हुकूमत को सख्त और गैर मकबूल फैसले करना पड़ रहे हैं। हुकूमत ने रुपए की कदर की मसनूई निज़ाम को तर्क करके मार्केट मबनी फ्री फ्लोट निज़ाम पर छोड़ दिया, जिसकी वजह से जनवरी से अब तक इंटर बैंक में डॉलर की कदर में रिकॉर्ड 50 रुपये यानी 20% इजाफा देखने में आया, जिससे सिर्फ एक दिन में बैरूनी कर्जों में तकरीबन 2800 अरब रुपए का इजाफा हुआ था। ये वो कर्जे हैं जो हमने दरअसल लिए नहीं, लेकिन रातों रात एक्सचेंज रेट में कमी की वजह से हमें इजाफी देना पड़ेंगे। स्टेट बैंक ने अफरात ज़र कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रेट मजीद बढ़ाकर 17% कर दिया, जिससे बैंकों की शरह सूद 19 से 20% तक हो गई और बिजनेस की माली लागत में शदीद इजाफा हुआ, जो नई सरमायाकारी के लिए हौसला अफजा नहीं। इतवार 29 जनवरी को हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया, जिससे पेट्रोल की नई कीमत 250 रुपये और डीजल की नई कीमत 263 रुपये फी लीटर हो गई। और इसी तरह जनवरी में महंगाई 48 साल में रिकॉर्ड 28% तक पहुँच गई। आने वाले दिनों में इसके 32% तक जाने की तवक्को है, क्योंकि IMF पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% सेल टैक्स और 10 रुपये फी लीटर PDL भी आयद करने का मुतालबा कर रहा है, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी हो जाएंगी। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF की मर्जी के बगैर टैक्स एमनेस्टी का ऐलान किया, जिस पर IMF ने मुआहदा मुअत्तल कर दिया। ताहम मौजूदा हुकूमत के IMF मुतालबात पर रजामंदी के बाद IMF मुज़ाकराती टीम 31 जनवरी को पाकिस्तान आई और आर्डीनेंस और मिनी बजट के जरिए इजाफी टैक्सेस लगाने, गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए बिजली के नरखों में 12.50 रुपये फी यूनिट और गैस के नरखों में 76% इजाफा, 283 अरब रुपए सर्कुलर डेट की अदायगी, अद्वियात और LPG की कीमतों में 60 रुपये फी किलो इजाफा, सिलाब मुतासरीन के लिए 500 अरब रुपए के अखराजात की इजाज़त, ब्यूरोक्रेसी के सासों की तफसीलात और 2017 के बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट पर अमल दरामद जैसी शराइत पेश की। जबकि हुकूमत ने पहले मरले में बिजली के नर्ख में 6.32 रुपये फी यूनिट इजाफे और 300 यूनिट तक सब्सिडी खत्म करने की तजवीज़ दी है। बजट खसारा कम करने के लिए IMF 600 रुपये के इजाफी टैक्सेस लगाने पर भी जोर दे रहा है, मगर 200 अरब रुपए की इजाफी हुकूमत पहले मरले में टैक्सेस लगाने पर आमादा है। वज़ीर खजाना IMF मुआहदे की बहाली के लिए दोस्त ममालिक से 4 से 5 अरब डॉलर के नए सॉफ्ट डिपॉजिट्स के लिए भी कोशां हैं, ताकि हुकूमत और IMF के माबैन डेडलॉक ख़त्म और स्टाफ लेवल मुआहदा किया जा सके। मुआशरत के तालिब इल्म की हैसियत से मेरे नज़दीक अगर IMF के तमाम मुतालबात मानकर इन पर अमल दरामद किया गया तो मुल्क में महंगाई का तूफान खड़ा हो जाएगा, जिससे बेरोज़गारी और गुर्बत में मज़ीद इजाफा होगा। लेकिन मौजूदा हालात में हुकूमत के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।